संध्या, कल बड़ोदरा से चाची जी का फोन आया था। एक रिश्ता आया है तेरे लिए। बड़े सुलझे हुए लोग हैं और लड़का लाखों में एक है। सुमित्रा जी अपनी बेटी संध्या से बोली। माँ, लड़का लाखों में एक हो या करोड़ों में एक हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती हो, बस जो लड़का मेरे माता पिता को अपनाने तैयार होगा, मैं उससे शादी करने तैयार हूँ। आप जानती हो यह बात, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, संध्या बोली। सुमित्रा जी की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। संध्या है कि समझने तैयार नहीं थी। आज सुमित्रा जी ने गुस्से में जवाब दिया। कोई भी लड़का घर जवाई नहीं बनता, उसका अपना परिवार होता है संध्या। वह अपने परिवार को छोड़कर लड़की के माँ बाप के साथ क्यों रहेगा? समाज क्या कहेगा? तुम 27 वर्ष की हो गई हो, शादी तो करनी ही पड़ती है, यह बात तो तुम भी जानती हो। कहते कहते सुमित्रा जी की सांस फूलने लगी। माँ माँ चिल्लाते हुए संध्या सुमित्रा जी के करीब आ गई और उन्हें पानी पिलाने लगी। आप ठीक तो हो ना माँ? आप नहीं चाहती हो ना मैं शादी कर लूं? ठीक है, मैं कर लूंगी शादी। आपको दमा की तकलीफ है, पापा को हाई ब्लड प्रेशर है। यही कारण है माँ, मैं आप लोगों को अकेले नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, मगर मेरा यह फैसला अब आप लोगों के लिए बोझ बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं करने तैयार हूँ, संध्या ने कहा। सुमित्रा जी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, जवान बिन ब्याही बेटी भले कितनी भी आत्मनिर्भर हो, कमाने में सक्षम हो, मगर माँ बाप को भी यही चिंता सताई रहती है। हम हैं तब तक तो ठीक है, मगर हमारे बाद हमारी बेटी का क्या होगा? इसलिए माता पिता शादी करने पर जोर डालते हैं बेटा, तू इसका गलत मतलब मत समझना। संध्या शादी के लिए तैयार हो गई और बड़ोदरा में रहने वाला लड़का, जिसका नाम केशव था, उसके संग रिंग सेरेमनी की तारीख पक्की कर दी गई। केशव का जैसा नाम था, वैसा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता था। संध्या रिंग सेरेमनी से पहले एक बार केशव से बात करना चाहती थी। उसने आखिर केशव का नंबर मिला ही लिया और उसे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। केशव के वहां पहुंचते ही संध्या ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि वह कैसे शादी करने के लिए तैयार हुई और वह क्यों शादी नहीं करना चाहती थी। केशव बड़े ध्यान से संध्या की बातें सुन रहा था। संध्या बोली, क्या तुम मेरे माता पिता को अपनाओगे? उन्हें अपने माता पिता जैसा प्यार और सम्मान दे पाओगे? एक दामाद नहीं, एक बेटा बन पाओगे? केशव सब सुनने के बाद बोला, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो संध्या। माता पिता के सारे कर्तव्य तुम्हारे हैं और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो वह सारे कर्तव्य मेरे भी तो हुए ना। हम 3 भाई हैं, इसलिए मेरे माता पिता को देखने वाले हम तीनों हैं, मगर तुम्हारे माता पिता के लिए तो मैं ही हूँ ना। यह बात मैं जानता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे माता पिता की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। यह हम दोनों का फर्ज है और हम इसे मिलकर निभाएंगे। संध्या केशव जैसे जीवन साथी पाकर को धन्य हो गई थी और वह बोली, काश सभी लड़कों की सोच तुम्हारे जैसी होती तो लोग बेटियां होने पर भी कभी दुख नहीं मनाते। आज मैंने जाना है कि दामाद भी बेटा बन सकता है। दोस्तों, समाज की यह विकृत मानसिकता जिसे हमें बदलने की जरूरत है, मेरी इस कहानी का यही माध्यम है कि दामाद भी अपने सास ससुर के लिए बेटे से कम नहीं होते। अगर एक बहू अपने सास ससुर के लिए सारे फर्ज निभाती है तो दामाद भी अपने सास ससुर के लिए सारे फर्ज निभा सकते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।